हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे हु किल्ड सारा, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ड वेब सीरीज़ है। और इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए आपके अंदर काफ़ी सारा पेशेंस, मतलब काफ़ी सारा पेशेंस, भर भर के पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इस वेब सीरीज़ को आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। शुरू के 2 घंटे इतने ज़्यादा और इतने खतरनाक तरीके से बोर करते हैं ना कि एक बार तो आदमी को लगे कि भाई ये मैं वेब सीरीज़ देख क्यों रहा हूँ, और मतलब उस वेब सीरीज़ को बनाया क्यों है। शायद आपको ये भी महसूस होने लगे, इतना डेंजर तरीके से बोर कर दिया। लेकिन ये है कि एंड होते होते आपको सेटिस्फाई कर देती है ये वेब सीरीज़। तो इस वेब सीरीज़ को एक बार तो देख सकते हो, लेकिन तब जबकि आपके पास बहुत सारा टाइम फोड़ने के लिए पड़ा। नहीं तो भाई इस वेब सीरीज़ से दूर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे कसम से, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन ये है कि इस वेब सीरीज़ के अंदर हर एक कैरेक्टर के ऊपर एकदम डीप, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम मानना पड़ेगा कि इतनी शॉर्ट स्टोरी हो, ठीक है, इतनी शॉर्ट स्टोरी को इतनी बड़ी मतलब वेब सीरीज़ बनाई है, जिसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से अगर कोई इंडियन डायरेक्टर रहता ना तो वो सिर्फ 1.5 घंटे की या 2 घंटे की मूवी बनाना चाहता। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। मतलब स्टोरी का प्लॉट काफ़ी कमज़ोर है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब यही और कुछ नहीं। क्योंकि यार आप ये सोचो ना, इस तरह की स्टोरी भी ना हमारे यहाँ मिथुन दादा की 90s में मूवी बना करती थी। जैसे कि भाई स्टोरी क्या है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि इसमें स्पॉइलर जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपको स्टोरी भी नहीं बताऊँगा ना, माँ कसम, ये वेब सीरीज़ आप देखना शुरू करोगे, आप पहले आधे घंटे में ही बंद कर दोगे, भाई मेरे को ना देखनी। इस तरीके से बोर करती है वेब सीरीज़। तो भाई स्टोरी कुछ इस तरह से है कि भाई एलेक्स गुज़मैन, ठीक है, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपनी बहन के साथ कहीं पे एक लेक में बोट के साथ वो पैराग्लाइडिंग जैसा कुछ स्पोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एडवेंचर स्पोर्ट। तो उसी के दौरान उसकी बहन की मतलब एक्सीडेंटल या फिर मर्डर हो जाए, मौत हो जाती है। और यहाँ पे देखो, ये मैं क्लियर नहीं करूँगा कि वो मर्डर था या फिर एक्सीडेंट था, लेकिन आपको भी पता है कि अगर एक्सीडेंट होता तो इसके ऊपर आगे स्टोरी बनती ही नहीं। तो भाई हाँ, चलो वो एक मर्डर ही था, लेकिन अब उस मर्डर के इल्ज़ाम में फिर वही एलेक्स गुज़मैन को ही फंसा दिया जाता है और कम से कम 30 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल के अंदर उसको अच्छे बर्ताव और अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 18 साल की उम्र कैद के बाद छोड़ दिया जाता है। अब सोचो ये कहानी किससे मिलती हुई है। हमारे यहाँ 90s में जो मिथुन दत्ता थी, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की जो मूवीज़ बनती थी, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर यही होता था कि बेचारा मतलब मिथुन भाई रहता था, उसकी कोई बहन रहती थी, फिर उसके कुछ गुंडों से पंगे हो जाते थे, उन गुंडों ने उसको मार दिया, उसकी बहन का रेप कर दिया, उसको मार दिया, और फिर उसी के मर्डर और उसी के रेप के इल्ज़ाम में मिथुन चक्रवर्ती को फंसा दिया, जो जाता था 7-8 या फिर 10-15 साल की जेल के लिए, और फिर उस जेल की सज़ा को काटने के बाद बाहर आता था। मतलब बेचारा निर्दोष होने के बावजूद भी पकड़ा वही बनता था। तो बस सेम चीज़ यहाँ पे एलेक्स गुज़मैन के साथ भी होती है। सारा गुज़मैन के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे जेल हो जाती है 18 साल की, ठीक है, वैसे होती है 30 साल की, लेकिन 18 साल की जेल होने की कंप्लीट करने के बाद उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। तो अब आप बताओ कि ये है कि नहीं 19s के मिथुन दादा की जो मूवीज़ की स्टोरी होती थी उससे मिलती जुलती। तो बस ये इतना ही है स्टोरी, ठीक है। लेकिन जब आप वेब सीरीज़ की धीरे धीरे एक एपिसोड को देखोगे, आपको ये वेब सीरीज़ ऐसी नहीं है यार कि आपने शुरू के 10-15 मिनट देखे और आपको इंटरेस्ट ना पकड़ लिया वेब सीरीज़ में, नहीं, ऐसा नहीं। आपको इसको कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि यार आप इसको देख नहीं रहे हो, आप इसको झेल रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर हर एक कैरेक्टर भाई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मतलब हर किसी को जैसे होता है ना, हर किसी को अपना गम और अपनी बिजली बड़ी लगती है, तो वो बस वो वाली बात है। और हर कोई अपने आप से जूझता रहता है, हर किसी को किसी न किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील हो रहा होता है, पछतावा होता है। लेकिन अब देखो इस वेब सीरीज़ के अंदर ना 2 गे कैरेक्टर हैं। तो अब देखो, समझो कि किसी का कत्ल करना और किसी के कत्ल की साजिश करके उसके कत्ल हो जाने के बाद किसी निर्दोष को फंसा देना, ये उतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गे कर मतलब जैसे कोई अगर गे है तो वो ऊपर वाले की नज़र में बहुत बड़ा मतलब जुर्म है। ये सब मतलब वो अंदर जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं ना, वो 2 गे कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। और ये दोनों गे कैरेक्टर भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि लेस्बियानो फैमिली है। सॉरी, मैंने शुरू में नाम नहीं बताया। ये पूरी वेब सीरीज़ के अंदर पंगे इन 2 फैमिलीज़ के बीच में ही चल रहे होते हैं। ये जो एलेक्स गुज़मैन है वो, और उसका जो कि काफ़ी छोटा फैमिली होता है, उसकी बहन, उसकी माँ और वो, बस तीनों। और दूसरी तरफ होता है सीज़र लेस्गानो,
जो कि एक कसिनो का मालिक है, प्लस डॉन टाइप पर्सनालिटी है, और एक विलन के अंदर जो सारी खूबियाँ नहीं, जितनी खराबियाँ होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी उसके अंदर है, मतलब भर भर के। मतलब वो बंदा क्या नहीं करता, हर चीज़, हर वो बुरी चीज़ वो करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फिर सेक्स लेव प्रोवाइड करना, और कसिनो में जुआ, दारू, शराब, ये सब तो चलता ही है, और ड्रग्स, ये सब भी उसका धंधा है। और प्लस कि वो अपने आप को मतलब एक क्या बोलते हैं, योर हाइनेस जैसी पर्सनैलिटी समझता है, मतलब अपने आगे और किसी को भी कुछ नहीं समझता, सबकी ज़िंदगियों से खेलने का उसे शौक चढ़ा रहता है। और भाई अफेयर तो भाई बंदे के बारे में पूछो, मतलब उसको आप देखोगे ना तो बोलोगे यार, मतलब ये इस कदर का गिरा हुआ इंसान है। मतलब ठीक है, एक विलन के रोल को उस एक्टर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हम चलो उसे सीजर लेज़गानो ही बोलेंगे, तो उसने काफ़ी जस्टिफाई, मतलब काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर दिया है उस कैरेक्टर में। और एक विलन के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो खराबियाँ या जो बुरी आदतें, जो बुरी चीज़ें होनी चाहिए, वो उसके अंदर दिखाई जाती है काफ़ी अच्छी तरीके से, और उसने उस कैरेक्टर को पर्दे पे काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया भी है। तो हाँ, अगर आप पूरी वेब सीरीज़ देखते हो तो पूरी वेब सीरीज़ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा भी, यहाँ तक कि जो एलेक्स गुज़मैन है, जो कि लीड हीरो है, ठीक, जो कि अपना रिवेंज लेने के लिए बाहर आया है 18 साल की जेल के बाद, और 18 साल उसने जेल में बैठ के प्लान किया है। लेकिन आपको वेब सीरीज़ पूरी ख़त्म करने तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को वो कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचा पाया। मतलब अपने मिथुन दादा तो अगर जेल से बाहर आगे आ जाते थे तो अपने बहन के कातिलों को एकदम मतलब पीलना शुरू कर देंगे। जबकि यहाँ सीज़न 1 पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन उस फैमिली के किसी भी एक मेंबर तक को भी वो बंदा ख़त्म नहीं कर पाए या तो मार नहीं पाए। और ऊपर से उल्टा साला जो उसमें एक एलिसिया लेज़गानो है, जो कि सीजर लेज़गानो की बेटी है, उसी से प्यार करने लगते हैं। मतलब अब देखो, मैं यहाँ पे स्पॉइलर दे रहा हूँ, मानता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं देने चाहिए, लेकिन भाई अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप नहीं जानते होंगे ना, तो आप इस वेब सीरीज़ को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने खुद ने इसको जैसे जैसे ख़त्म किया है। ये उन वेब सीरीज़ की तरह नहीं है जैसे कि अपनी मनी हाइस्ट थी, ठीक है, कि आप मनी हाइस्ट के सीज़न 1 को शुरू करोगे ना, आप सीज़न 4 ख़त्म कर दोगे और फिर बोलोगे भाई सीज़न 5 कहाँ है, ला ला जल्दी ला। वो उस तरह की वेब सीरीज़ है, ये उस तरह की नहीं है। इसको देखने के लिए आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस चाहिए। तो बस यही है मिला जुला के हू किल्ड सारा। और देखो भाई, ये है कि इस वेब सीरीज़ के अंदर ना मर्डर मिस्ट्री, सही में आप ये बोलोगे कि भाई इतनी सारी नेगेटिविटी है इस वेब सीरीज़ के अंदर, तो हम इसको देखें क्यों, वाई, क्यों देखें हम, और अपना मतलब 6 घंटा 45 मिनट का टाइम क्यों छोड़ें। हाँ, ये 6 घंटा 45 मिनट की वेब सीरीज़ है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। असल में इसके ऊपर अगर 3 घंटे की फिल्म बना देना तो भी शायद वो काफ़ी अच्छी रहती है और पब्लिक को पसंद भी आती है। लेकिन अब क्योंकि ये एक वेब सीरीज़ है तो ये है, अब जो है सो है, मुझे देखना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, आपके लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। तो मैंने कंप्लीट किया और उसके ऊपर वीडियो खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वेब सीरीज़ को देखो ना देखो, ये आपका अपना फैसला है, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी देना चाहूँगा, ये वेब सीरीज़ आपको दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेगी। मतलब जैसे जैसे आप इस वेब सीरीज़ के अंदर आप आगे बढ़ोगे, एक एक एपिसोड वाइज, तो आपको ये लगेगा कभी ये कातिल है, कभी वो कातिल है, मतलब आप गेस नहीं कर पाओगे। और हाँ, एंड का एपिसोड में जब लास्ट के 20-25 मिनट बाकी रहते हैं, तो कातिल के पकड़े जाने से पहले आप खुद गेस कर लोगे कि हाँ भाई कातिल यही है, या तो यही थी या तो यही था, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है मालूम है, ये वेब सीरीज़ अपनी एक मिस्ट्री को सॉल्व होते हुए दिखाती है और वहीं से दूसरी मिस्ट्री शुरू हो जाती है। मतलब इसका सीज़न 2 भी आएगा। अब भाई इसका सीज़न 2 कैसा रहेगा कैसा नहीं, वो तो आएगा उसके बाद पता चलेगा, और उसके बारे में बातचीत जब आ जाएगा तब करेंगे। लेकिन ये वेब सीरीज़ ये तो है कि भाई वन टाइम वॉच तो है, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर आपके अंदर पेशेंस हो तो ही इस वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट करो, वरना तो भाई रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का दिमाग फालतू में ख़राब हो, ठीक है ना। तो जाओ, अगर ये वेब सीरीज़ देखो, वैसे अच्छी तो लगेगी नहीं लगेगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जैसी जिसकी चॉइस, ठीक है, सबकी चॉइस अलग अलग है। शायद आपको अच्छी भी लग सकती है, जैसे मुझे तो मतलब ना अच्छी लगी ना बुरी, ठीक है, क्योंकि मैंने, ठीक है, जो देखो मैंने जब इस वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब मैं इसको छोड़ दूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊँगा, मतलब इस कदर मुझे बोरिंग लगी थी और सही में मैं छोड़ देने वाला था। लेकिन जब मैं एक एक एपिसोड वाइज आगे बढ़ता गया
तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई चलो इसमें कुछ तो है दिखने में, तो मतलब वो कुछ तो है, उसको पकड़ के चलो, तब आप वेब सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर कर लोगे। और जब लास्ट एपिसोड देखोगे तो बोलोगे कि नहीं भाई, मानना पड़ेगा डायरेक्टर की सोच को कि यार इतनी शॉर्ट स्टोरी पे, इतनी कमज़ोर स्टोरी का प्लॉट होने के बावजूद भी स्टोरी को इतना लंबा कैसे खींचा जाता है। मतलब देखो, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताना नहीं मार रहा हूँ। तारीफ़ और ताना मारने में फ़र्क होगा। तो आप डायरेक्टर की सोच को मान जाओगे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे एक एक कैरेक्टर को जो इतने डीप में डिटेल में दिखाया है ना, तो उसकी आप तारीफ़ करोगे तो दिखने लायक तो है। IMDb पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब ये मत सोचना कि IMDb पे रेटिंग अच्छी है इसके लिए मैं उसके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, नहीं। मुझे जो ये वेब सीरीज़ जैसी लगी, मैंने सिर्फ आपको वही बताया। अब आपको कैसी लगती है कैसी नहीं, वो आप खुद देखो। ये बात है कि ये वेब सीरीज़, ये सीज़न 1 एंगेजिंग नहीं है, शुरू से लेके एंगेजिंग नहीं है। हाँ, एंड होते होते आप थोड़े बहुत एंगेज हो जाओगे, और जब लास्ट एपिसोड देख लोगे तो आपको ये होगा कि नहीं भाई चलो इसका सीज़न 2 भी आना चाहिए। एक बार तो ज़रूर होगा, सीज़न 2 आना चाहिए और हम उसे भी देखेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि जो लास्ट एपिसोड में एक नई मिस्ट्री आई है, पलटवार जो किया है, ठीक है, तो वो हमें कहाँ तक ले जाती है स्टोरी में। और बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, इतना ही है जो भी है इस वेब सीरीज़ के अंदर। अब देखो ना देखो ये आपकी अपनी मर्जी है। हू किल्ड सारा, ठीक है। तो अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाओ देखो, वो हिंदी में है। इन्जॉय करो, नहीं इन्जॉय करो ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको इसमें दिमाग बहुत रगड़ना होगा, ठीक है। तो देखो और जाओ, अपना दिमाग रगड़ो। मर्डर मिस्ट्री देखने का अगर शौक है तो आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे भूलते भटकते आ चुके हो और अगर वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो तो देखो, हम वीडियो की शुरुआत में भीख नहीं मांगते, ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड में बोलते हैं। तो प्लीज़ अगर एंड तक देख चुके हो और मेरी इस बात को सुन रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में वेब सीरीज़ और मूवी के रिव्यू के साथ, ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।